76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई क्या की? तो देखिए कैसा है हमारा आकार, आयताकार। कैसा है? आयताकार। मतलब आया जानते हो नहीं जी? ये है आयताकार। ऐसा हमारा कोई मैदान है, क्यारी है, जिसमें क्यारी बना हुआ है। क्यारी का मतलब ऐसे बगीचा देखे हो नहीं तुम लोग? ऐसा एक क्यारी बनाया हुआ है। ठीक है, इतना क्यारी बना है। ठीक है जी। तो देखिए इसका परिमाप क्या है? परिमाप कितना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिया है कि क्या दिया है? आयताकार क्यारी का परिमाप क्या दिया है? 76 मीटर। ठीक है जी। तो देखिए, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप मतलब क्या समझते हैं हम? परिमाप मतलब इसके चारों ओर की कुल लंबाई, इसके चारों ओर की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? परिमाप। यदि कोई मैदान है, कोई आयताकार क्षेत्र पर कोई भी आकार का है, जिसमें यदि कोई घेरा लगाना है तो उसके लिए जाली चाहिए, तो क्या करेंगे? उसकी कुल लंबाई को नाप देंगे, फिर उसके हिसाब से क्या करेंगे? जाली लगा देंगे। तो हमारा परिमाप का मतलब है तो इस आकार का बाहरी आवरण के कुल लंबाई। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, ये इतना दिया हुआ है। तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप माप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये है परिमाप का सूत्र। ठीक है जी। परिमाप बराबर क्या होता है? अच्छा, 1/2 नहीं होता, 2 होता है डायरेक्ट। ठीक है, 1/2 नहीं होता, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देख लीजिए, ये 2 का 2 रहेगा, इसका लंबाई दिया क्या? नहीं दिया। तो नहीं दिया तो यहीं पे लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको इस देखिए, ये परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 76 मीटर, 76 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला चीज क्या हो जाएगा? इसके साथ ऐसे तिर्यक गुना हो जाएगा, तो ये बट्टे में हो जाएगा 76/2। ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे, तो देखो 2 के भागो, तो ये 2 दिया, अच्छा बचा 1, तो 16 बना। अच्छा, 2 थे 16, ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। हो गया? ये हो जाएगा हमारा। या तो देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज और मानना पड़ेगा। पर माना कि लंबाई x है और चौड़ाई y है, मान लेंगे। तो इसको क्या मानना पड़ेगा? लंबाई चौड़ाई तो ये हो गया, इसको मान लेंगे x प्लस y। तो देखिए हमारा सभी एक समीकरण बन गया, x प्लस y बराबर 38। पहला बना। चलिए अगला क्या बोलता है देखिए। अगला फिर क्या बोला प्रश्न? उसका क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल क्या दिया है? 357। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है? 357 वर्ग मीटर। तो हमारा सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 357, ये लंबाई हमारा x है, चौड़ाई हमारा y है। ठीक है जी। तो देखिए ये कितना हुआ, यहाँ पर देखिए किसी भी एक के मान को इधर पे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिया गुणा हो जाएगा। गुणा है तो कोई भी चाहे x से चाहे y को
तो चलिए अपन x को इधर ही ला देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा नीचे में, तो 357 बटा x बराबर y। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा, देखिए y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 38, तो y के मान रख दे x प्लस 357 बटा x बराबर 38 हो जाएगा। अब ये x क्या इससे गुणा हो जाएगा एक बार, तो सबके बटा होगा, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस ये 357 बटा नीचे में x बराबर 38। अब ये पूरा पूरा उठ के तिर्यक पूरा होकर इधर चला जाएगा, तो देखिए क्या है, आप x का स्क्वायर प्लस 357 बटा 38x, इस x को अंदर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, आप देखिए ये वाले को x को पहले लिखते हो तो प्लस वाला माइनस में आएगा, 38x प्लस 300 बराबर 0, ये आया। अब देखिए यहाँ पर x वर्ग का समीकरण बन गया, इसको आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए पूछते हैं।